आज हम प्लासेंटा के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लासेंटा क्या होती है, इसके फंक्शन क्या होते हैं। व्हाट इज प्लासेंटा? प्लासेंटा इज एन organ in the uterus of pregnant Eurytherian mammals that nourish the maintenance fetus through the umbilical cord. प्लासेंटा क्या है? एक ऐसा कनेक्शन है मदर और बेबी का जो कि बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इट इज़ अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन मदर एंड डेवलपिंग फिटस। ये बहुत, जब तक हमारे पास बेबी यूट्रस के अंदर होता है तब तक ही ये होता है, बाद में रिमूव आउट कर लिया जाता है। इसकी लेंथ जो हमारे पास देखती है, डायमीटर हमारे पास 7 इंच का है और लेस देन 2 इंच इन थिकनेस। ये हमारी डेवलपमेंटल दिखाई हुई है प्लासेंटा की भी, कैसे हमारे पास डेवलपमेंट होती है। ये हमारे पास फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन हो गई यहाँ पे, उसके बाद में 2 दिन के क्लीवेज, उसके बाद में कैम्पेटेंस डिफ्रेंशिएशन, और उसके बाद में फिर हमारे क्लीवेज स्टार्ट होने के बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास प्लासेंटा की डेवलपमेंट धीरे धीरे हो जाती है फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ बेबी। उसके बाद में हमारे पास इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। इसमें जनरली हमारे पास 2 पाथवे दिखाई हुए हैं, एक्स्ट्रा विलस पाथवे और विलस पाथवे। विलस पाथवे विलस पाथवे है जो हमारे पास, ये क्या है, साइटोट्रोपोब्लास्ट सेल और कोल्यूमल सेल्स में चलता है, और ये ओनली हमारे पास साइटोट्रोपोब्लास्ट सेल में चलेगा। ये आगे जाके हमारे पास क्या है, एंडोवास्कुलर ट्रोपोब्लास्ट और इंटरस्टिशियल ट्रोपोब्लास्ट की फॉर्मेशन कर देगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद में क्या है, रोम्बोडियल यूट्राइनाइटी फॉर्मेशन हो जाएगी और मिग्रेशन इनटू द टिस्यूडिया एंड मायोमेट्रियम। उसके बाद में क्या है, विलस जो साइटोप्लास्ट है जो सिंसियोट्रोपोब्लास्ट की फॉर्मेशन करेगा, जो कि प्राइमरी साइट होगी प्लासेंटल ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। ये हमारे पास प्लासेंटा की डेवलपमेंटल दिखाई हुई है। 7 डे, 2 डेज, 36 डेज, 7.5 डेज, 22 दिन में ये हो गया, 36 दिन में ये हो गया। ये हमारे अलग अलग हैं। वीक्स की भी दिखाई हुई है, 45 वीक्स की दिखाई हुई है। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है यहाँ पे। दैट वी स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा। यहाँ पे देखो हमारे पास ये क्या है, यूट्राइन वॉल है, और ये जो इतना पोर्शन है ये हमारे पास प्लासेंटा का है। यहाँ पे क्या है, आर्टरीज और कैपिलरीज हैं, उनका डिफ्यूजन जो है बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। देखो यहाँ पे हमारे ये पोर्शन हमारे पास प्लासेंटा का है इतना। इसके आगे देखो हमारे पास आर्टरीज और वेन का डिफ्यूजन हमारे बेबी के बॉडी पार्ट में दिखाया हुआ है। दैट इज द अम्बिलिकल कॉर्ड, दैट एमनियोटिक सैक। एमनियोटिक सैक में हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। ये बाहर वाली है कोरोनियन और एमनियन। देखो ये रहा। अब ये देखो इसमें हमारे पास क्या है, जो मैटरनल जो है, मैटरनल स्पाइरल आर्टरीज जो है वो कहाँ एम्बेडेड है, जल्दी हमारे पास प्लासेंटा में। और बाद में प्लासेंटा के मैटरनल ब्लड कहाँ डिफ्यूज हो रहा है, यही ब्लड हमारे पास कहाँ डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ डिफ्यूजन होता है दिखाइए। ये हमारे अल्टीमेटली हमारी बेबी की बॉडी में जाएगा। अब इस पोर्शन को हम देखें जूम करके तो यहाँ दिखाया साइटोट्रोपोब्लास्ट, सेंट्राइटोट्रोपोब्लास्ट, फीटल एंडोथेलियम और फीटल ब्लड। ये लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं ना पहले ऊपर वाली स्लाइड में। दैट इज द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। और फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। फंक्शन बेसिकली हमारे पास क्या है, हार्मोनल का प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन, क्योंकि प्लासेंटा हमारे पास क्या है, जब हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा तो हमने प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है, तब हमारे पास प्लासेंटा ही प्रोवाइड करवाती है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। सेकेंड क्या है, न्यूट्रिशन अपटेक, न्यूट्रिशन का अपटेक करवाती है फिटस को।
मैटरनल एडेप्टेशन टू प्रेगनेंसी। अब इसका एक मेन फंक्शन ये भी है कि जो मैटरनल है उसको क्या है, अडेप्टिव करवाएगी प्रेगनेंसी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, किडनी का काम भी हो रहा है, एक्सचेंज वेस्टेज रिमूव, किडनी का भी काम कर रही है, ये लंग्स का भी काम कर रही है, और क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स का भी काम कर रही है हमारी प्लासेंटा। ये इसमें सर्कुलेशन दिखाया हुआ है। अब देखो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ वीक्स, देखो 4 और हमारे 88 वीक में हमारे पास क्या है, HCG जो हार्मोन है वो हमारे पास क्या है, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और धीरे धीरे हमारे पास प्लासेंटा जब बनेगी तो इसकी फॉर्मेशन क्या है, नीचे से की ओर शिफ्ट हो रही है। उसी तरह हमारे पास क्या है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है। मैंने पहले बता दिया प्रोजेस्टेरोन को भी प्रोड्यूस करवाता है और एस्ट्रोजन को भी प्रोड्यूस करवाता है जनरली। यहाँ पे इन दोनों का क्या है, लेवल बढ़ रहा है। और जैसे जैसे प्लासेंटा की फॉर्मेशन होगी तो हमारे पास क्या है, ह्यूमन कोरोनिक एटोक्राइनोट्रोपिक हार्मोन जो है ये भी रिलीज हो रहा है ज़्यादा। अब प्लासेंटा की डिजीज भी बहुत सारी है। प्लासेंटा का अटैचमेंट हमारा जनरली यूट्रस के अंदर ही होता है, यूट्रस की वॉल पे ही होता है, लेकिन कहीं कहीं हमारी जो की वॉल है उन पे भी कई बार क्या है, अटैचमेंट देखने को मिलती है, जैसे को प्लासेंटा एक्रीटा, व्हेन प्लासेंटा इम्प्लांट टू डीपली एंड ऑल वे एक्चुअली मसल्स ऑफ यूट्राइन। अब हमारे पास प्लासेंटा क्या है, हमारे पास डीपली हो जाए इम्प्लांट, डीपली इम्प्लांट होने से क्या होगा, जब उसको बाहर आना होगा आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, तब क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। प्लासेंटा प्रीविया, व्हेन द प्लासेंटा इज अटैच टू क्लोज, अब क्या है, ये हमारे पास यूट्रस है, यहाँ पे सर्विक्स है, ओपनिंग होगी हमारी फॉर द डिलीवरी ऑफ बेबी। अब यहीं पे अगर हमारे पास प्लासेंटा की अटैचमेंट हो जाए तब क्या होगा, प्लासेंटा जो है, क्योंकि प्लासेंटा ही प्रोवाइड करवाती है हमारी न्यूट्रिशन भी, हमारे पास ऑक्सीजन डीऑक्सीजन जो भी हमारे प्लासेंटा करवा रही, लास्ट में हम स्लाइड में देख चुके हैं। अगर देखो यहाँ डिलीवरी करानी होगी तो यहाँ पे पहले ही कनेक्शन कट हो जाएगा, तो इससे भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। देन हम प्लासेंटल एब्रूपेशन, प्री मैच्योर्ड डी अटैचमेंट ऑफ द प्लासेंटा। अब क्या है, अटैचमेंट ही ना हो ढंग से तब भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि प्लासेंटा को ही सब कुछ प्रोवाइड करवाना है हमारी बॉडी में, जो फिटस की बॉडी होगी। प्लासेंटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ प्लासेंटा, दैट इज अ होल इन्फ्लामेशन हो जाए, अगर हमारी प्लासेंटा में थोड़ी बहुत सूजन आ जाए तब भी हमारे पास दिक्कत होगी, क्योंकि क्या है, अगर प्लासेंटा में इन्फ्लामेशन आ गई तो हमारे पास अच्छे तरीके से कैरियर नहीं होगा कोई भी फूड या कुछ भी न्यूट्रिशन है, तब भी दिक्कत हो सकती है। अब प्लासेंटा स्टेम सेल बैंकिंग करेंगे हम। प्लासेंटा में हम मोस्टली कॉम्प्राइज क्या देखते हैं, स्टेम सेल देखते हैं। स्टेम सेल हमारे पास रीजनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं जनरली, लेकिन क्या है, इन फॉरेन कंट्रीज क्या है, प्लासेंटा बैंक बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ हमारे ब्लड बैंक हैं, तो वहाँ प्लेसेंटा को स्टोर करके रखते हैं। जब भी बेबी को कोई भी दिक्कत आती है, जैसे कि कैंसर हो गया कुछ और, तब वहाँ पे क्या स्टेम सेल प्रोवाइड करवाए जाते हैं फॉर द रीजनरेशन ऑफ सेल। Placenta is comprised of stem cell which can use to clinically application especially in regenerating therapy। ये जनरली कहाँ है, रीजनरेटिंग थेरेपी में कीजिए। मीजनकाइमल स्टेम सेल आर फाउंड टू अम्बेलिकल कोड, हमारे पास अम्बेलिक कोड बताया था मैंने, ये बेबी हमारे पास और ये प्लासेंटा है, ये जो है इसके साथ अटैच है, इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, अम्बेलिकल कोड बोलेंगे। इसमें हमारे पास क्या है, मीजनकाइमल स्टेम सेल प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे। स्टडी रिवेल दैट बोथ फिटल एंड मेटल मीजनकाइमल स्टेम सेल शेयर ए सिमिलर फिनोटिपिक डिफरेंशिएशन। अब क्या है, जो स्टडी से हुआ है कि फिटल के और मैटरनल के दोनों के क्या है, मीजनकाइमल सेल जो सेल है शेयर होते हैं, कैसे कि सेम है उनका फिनोटिपिक और डिफरेंशिएशन क्या है, पोटेंशियल सेम होता है।
तब भी हमारे पास कोई भी की हमारे जो मदर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी पार्ट हमारा जो है डीजनरेट या कोई भी हार्म होता है तो ये हमारे बेबी फंक्शन प्रोड्यूस करता है इनकी अम्बिलिकल कॉर्ड कि उसको रीजनरेशन कर देती है उस पार्ट को. स्टेम सेल कैन बी यूज टू ट्रीट डिजीजेस द अल्जाइमर्स, arthritis and stroke. These stem cell can be preserved in public and private stem cell bank. ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज़्यादा. What is cord blood? Umbilical cord blood is that remain in placenta and in attachment umbilical cord after childbirth. बेबी का बर्थ होने के बाद अम्बिलिकल कोड में जो ब्लड रह जाते हैं उसे हम कोल्ड ब्लड बोलते हैं, जैसे कोल्ड ब्लड, जिसमें बेसिकली हमारे पास क्या है स्टेम सेल होते हैं जो कि हेम्योपैथिक और जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए क्या होते हैं काम में लिए जाते हैं. ये कैंसर को बेसिकली ट्रीट करने के लिए. सम नॉन हेम्योपैथिक स्टेम सेल आल्सो बी प्रेजेंट इन कोल्ड ब्लड सेल द मेसेनकाइमल स्टेम सेल. ये पहले बता दे ये भी प्रेजेंट है. कोल्ड ब्लड स्टेम सेल आर मल्टीपोटेंट. ये मल्टीपोटेंट है. मल्टीपोटेंट का मतलब क्या है, इनमें क्या है पावर होती है बहुत सारे ऑर्गन को ठीक करने की, रीजनरेशन करने की. हिस्ट्री ऑफ कोल्ड ब्लड. इन 1985 ट्रांसप्लांटेबल स्टेम सेल वर डिस्कवर्ड इन ह्यूमन कोल्ड ब्लड बाय डॉक्टर ब्रॉक्समियर. 1805 में डिस्कवर हुआ था. डॉक्टर ब्रॉक्समियर ने ये डिस्कवर किया था. इन 1888 फर्स्ट सक्सेसफुल कोल्ड ब्लड transfer to regenerate blood and immune cell to perform 5-year-old with disorder Fanconi anemia. Donor is his newborn sister. ये कुछ स्टडी है केस. In 1992 the first public cord blood bank opened into the finding from the National Institute of Health in New York. ये थोड़े बहुत वो है एग्जाम्पल. ये हमारे पास क्या है प्लासेंटा सेल क्या है मल्टीपोटेंट है. ये हमारे पास ब्लड की फॉर्मेशन करेगी. एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो होती है उसकी फॉर्मेशन, तो ब्लड टिश्यू फ्रेगमेंट, बहुत सारे इसके अंदर ऐसे ऐसे कंपोनेंट है जो कि अलग अलग जो ऑर्गन बना सकते हैं इनके अंदर स्टेम सेल के. अब देखो अब क्या है, दो टाइप से थे स्टेम सेल हमारे पास. क्या थे मेसेनकाइमल स्टेम सेल और क्या है हेम्योपोटिक स्टेम सेल. मेसेनकाइमल क्या है बना रहे हैं वो तो अपना क्वेश्चन कर रहे हैं. बोन सेल बना दिया, हार्ट सेल बना दिया. अब क्या है फैट सेल बना दिया. सुप्रेसिबल इफेक्ट ऑफ ग्राफ वेसिकल्स होस्ट इनका सभी का बना दिया. अब क्या हेम्योपोटिक क्या है ब्लड सेल बना दिया, न्यूरॉन बना दिए, मसल्स टिश्यू, इम्यून सिस्टम. फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऑफ प्लेसेंटल बैंकिंग. अब हम फ्यूचर में इसे जनरेशन करके रखेंगे. अगर हम इसे बाय द वे स्टोर करके रखें तो हमारे फ्यूचर में क्या काम आ सकता है प्लेसेंटा का. जनरली हमारे पास क्या है कोड ब्लड एंड अम्बिलिकल कोड स्टेम सेल क्या है हेम्योपैथिक स्टेम सेल बनाएंगे जो कि हमारे पास क्या है हमारे पास ब्लड का कंपोनेंट की फॉर्मेशन करेगी. अगर हमारे पास बाय द वे डिलीवरी होने के बाद कुछ साल बेबी में कोई भी एनीमिया की कोई भी डिजीज आ गई तो यहाँ पे क्या है कि HHC जो है हेम्योपैथिक स्टेम सेल ये इनकी फॉर्मेशन कर देंगे और ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे हमारे बेबी के अंदर. देन मेसेनकाइमल जो है स्टेम सेल वो हमारे पास क्या है ओस्टियोसिस्ट, एडिपोज सेल, पेनक्रियास सेल, कार्डियक सेल, नर्व सेल, हिपेटोसिस्ट, ये इनकी फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं. इनकी रीजनरेशन करवाएंगे. ये तो ऐसे ही प्लेंटोफेगी में क्या बोला है, ये तो वैसे लिखा. प्लेंटोफेगी में क्या है हमारे पास इन यूरोपियन कंट्रीज या फॉरेन कंट्री में हमारे प्लेसेंटा की प्रैक्टिस करवाई जाती है खाने. इन सम ईस्टर्न कल्चर
such as China, dried placenta is thought to very healthy. China also use placenta in traditional medicine and health product. चाइना यूज़ भी करता है प्लासेंटा का मेडिसिन के तौर पर, हेल्थ के तौर पर. द ट्रेंड इज इंक्रीज इन आल्सो ए वेस्टर्न कल्चर. ये जो ट्रेंड है हमारे पास वेस्टर्न कल्चर में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है.